नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि अपने देश में चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, ये कितने खर्चीले होते चले जा रहे हैं। और अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिन में क्या होगा। चूँकि एक रिपोर्ट भी आ रहा है दुनिया के स्तर पर कि शायद इस बार के भारत के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी राशि खर्च होने जा रही है। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा कि चुनावी कैंपेन कहाँ से कहाँ चला गया। भारतीय नागरिक के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि 1962 के चुनाव के समय, चूँकि मेरी आयु सिर्फ 8 वर्ष की थी, लेकिन मुझे याद है कि नाम आता था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, बड़े सम्मान के साथ लोग नाम लेते थे। उस वक्त तो ये याद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1962 के चुनाव में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी राज्य में 1-2 सभा से अधिक किया हो। लेकिन जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का प्रधानमंत्री के रूप में उस वक्त तो हम लोग चूँकि ऐसे एज में थे जब हम लोगों ने देखा है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 1967, 1971, 1977 के चुनाव में कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शायद प्रत्येक राज्य में, एक तो कैपिटल में एक कार्यक्रम उनका होता था और अधिक से अधिक 2-3 कार्यक्रम राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में होते थे पूरे चुनावी दौर में। 1980 में श्री चौधरी चरण सिंह के भी दौर में हम लोगों ने देखा कि कैपिटल और एक स्थान शायद श्री राजीव गांधी जी के भी दौर को हम लोगों ने देखा 1984, 1989 में उनके भी कैपिटल और 1-2 जगह। 1991 में श्री चंद्रशेखर जी का भी लगभग यही रोल रहा। 1996 में श्री पीवी नरसिम्हा राव साहब ने तो मुझे लगता है कि और भी कम दौरे उन्होंने किए। 1998 में श्री इंद्र कुमार गुजराल साहब ने भी बहुत कम दौरे किए। 1999 और 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे इस देश के और वो काफ़ी ओजस्वी वक्ता भी रहीं। जैसे श्रीमती गांधी रही हैं कि श्रीमती गांधी अगर 5 मिनट अगर भाषण देती थी तो वो अपनी बात पहुंचाने में सफल हो जाती थी। श्री वाजपेयी जी थोड़ा अधिक समय लेते थे, लेकिन लोगों तक बातों को बहुत आसानी से वो पहुंचा जाते थे। लेकिन उनको भी हम लोगों ने देखा है 1999 और 2004 में कि वो राज्य की राजधानी में आए और इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक 2-3 कार्यक्रम उन्होंने किए। फिगर में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है क्योंकि इतना हेक्टिक जो 2019 में हम लोगों ने देखा और 2024 में देख रहे हैं, ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा। 2009 और 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, इनके दौरे भी बहुत ही गिने जगह पर होते थे और इस अवधि में चूँकि यूपीए चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो भी चुनिंदे जगह पर वो चुनाव प्रचार के लिए जाती थी। लेकिन 2019 और 2024 में हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी कैंपेन को इतना हेक्टिक बना दिया है। मुझे एक तो 7 चरणों में चुनाव होना, ये भारत निर्वाचन आयोग चूँकि इस तरह से तिथियां निर्धारित करता है और इस बार के चुनाव में तो लगा कि 2nd और 3rd फेज के बीच में लगभग 15 दिनों का अंतर था। तो इसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी का ये प्रयास होता है कि हर चरण में, हर राज्य में उनके कार्यक्रम 2-3 जगह निश्चित तौर पर हों। इसका परिणाम ये होता है कि एक तो उनकी सुरक्षा पर काफ़ी व्यवस्था किसी भी राज्य सरकार को करनी पड़ती है और इनके इतने हेक्टिक कार्यक्रम के कारण सभी अन्य दलों पर भी यह प्रभाव होता है। तो छोटे छोटे दलों के साथ भी मजबूरी हो जाती है कि 1 हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर वो भाड़े पर लें और वो रुपये आखिर आएंगे कहाँ से। चाहे वो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी हो या उनकी सहयोगी पार्टियां हों या विपक्ष की कांग्रेस पार्टी सहित अन्य सभी क्षेत्रीय पार्टियां हों, उन दलों के पास आखिर इतनी राशि कहाँ से आएगी। अंततः तो इसका भार कहाँ पड़ना है, जनता पर पड़ना है। इसलिए
कि ये चुनाव होना क्या चाहिए। चुनाव में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं या राज्य दल हैं, उनको मिलना चाहिए। संसाधन कहाँ से आएंगे? चूँकि सरकार संसाधन नहीं उपलब्ध कराती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो निश्चित तौर पर जो सत्तारूढ़ दल होगा उसका अपर हैंड होता है फिनेंशियल पोजीशन पे। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के इतने अधिक कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में होना निश्चित तौर पर देश की आर्थिक स्थिति को तो निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। इनडायरेक्ट वे में इसका भार कहाँ जाएगा? तो पब्लिक पर पड़ेगा, क्योंकि रुपया तो इसी देश का खर्च हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय नागरिक के रूप में कि सरकार को भी और भारत निर्वाचन आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए कि या तो फंडिंग सरकार से हो, और फंडिंग जो कैपेसिटी जो भी नियम बनाए जाएं सरकार बनाए कि कैसे फंडिंग होगी किस पार्टी को, और फंडिंग उनको की जाए ताकि ये जो स्थिति है इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो। अन्यथा देश की जनता की देश की अर्थव्यवस्था पर इसका जो असर होगा ये अंततः देश की जनता पर ही पड़ेगा, और चुनाव के बाद निश्चित तौर पर महंगाई पर इसका असर स्वाभाविक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय